वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आई प्रॉमिस डॉट डॉट डॉट। तो आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं गाइस। ये रीडिंग है जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है और पहला ही कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन के इमोशनल और कंफ्यूजन का निकला है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद इस रिलेशन को लेकर हो सकता है बहुत इमोशनल हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि अब वो जितना भी ट्राई कर लेंगे तो वो इस रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे। और गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर दैट, क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग पर हूँ और इसलिए जो भी आपको पीछे से शोर आए उसके लिए आप मुझे माफ़ करिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट अपना एफ़र्ट डालकर अच्छे से अच्छे वीडियोस दे सकूँ। अब वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। एक तो मुझे इस रीडिंग में लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं और मैरिड होने के कारण आपके पर्सन को शायद अपनी मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए वो आपके रिलेशन को रखना भी चाहते हैं, लेकिन सीक्रेट तरीके से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। अच्छी बात मुझे आप लोगों के रिलेशन में ये लगी है कि जैसे आप उनके बारे में सोचते रहते हो कि अभी मेरे पर्सन कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या उन्हें मेरी याद आती होगी, तो ऐसे सवाल और ऐसी फीलिंग आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए चल रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का कार्ड है और ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में अभी भी कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है जिससे आपके पार्टनर बाहर नहीं आ पा रहे। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप अपने हायर सेल्फ में आ गए हो। आपने अपने आप को पहले से ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है और आप शायद अब अपनी लाइफ में ऐसे दोगले लोगों को नहीं चाहते जो सामने कुछ और बोल रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और। देन यहाँ पे अगला कार्ड है डेविल का। द डेविल का कार्ड टैरो में जब आता है तो बहुत ही लोग घबरा जाते हैं। लोगों को लगता है कि डेविल का मतलब है शैतान। तो एक ही कार्ड के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर आपके लिए वो सेडक्शन, वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स, वो सेक्सुअल इंटेंशंस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये अगले कुछ दिनों में डेफिनेटली आपके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद इस रीडिंग को सुनते सुनते कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन पिछले कई महीनों से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो ये पर्सन डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि आपके साथ दोबारा कांटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि इनकी टैरो में जो एनर्जी है वो बहुत हाइपर एक्टिव है। इनका माइंड, इनकी बॉडी और इनका सोल, ये तीनों अलाइनमेंट में नहीं है। अगर इनका दिल कर रहा है आपको मिलने का तो ये दिमाग से चल रहे हैं, यानी कि दिमाग इनको कहता है कि रुक जाओ, वेट करो। अगर तुम इस पर्सन को खुद जाके कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कमज़ोर समझेगा
और इनके अंदर बार बार यही थॉट्स आ रहे हैं कि क्यों ना मैं इस रिलेशन को अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए पॉज मोड पे रख दूं। तो ये ना उस रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना इस रिश्ते से आगे जा पा रहे हैं, बल्कि आपके बारे में सोच सोच कर ये आपको भी अपनी एनर्जी से, क्योंकि जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो साइकोलॉजी ने ये प्रूव किया है, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर चुके हैं और ये माना भी है साइंस ने कि कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी दूसरे इंसान की एनर्जी पर इफ़ेक्ट डालती है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे किसी पुरानी बात को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम किसी के लिए फीलिंग रखते हैं और हम उस फीलिंग को अंदर ही दबा लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक हम उस पावर को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान को लगता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं अपने दिल में इतनी सारी बातों को अब छुपा नहीं सकता। तो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे फिज़िकल होना चाहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दूं कि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। और अभी करंट ट्रांजिट जो आजकल चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि मार्स का ट्रांजिट हुआ है, तो पहले कुछ दिनों में इस एनर्जी को बहुत लोगों ने फील किया और कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स भी आए कि हमें तो कुछ फील नहीं हो रहा। लेकिन जिनको पहले कुछ फील नहीं हो रहा था वो अब से अगले कुछ दिन नोटिस करें कि आपको अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाने का, उन्हें फिज़िकली मिलने का, उनकी बातें सुनने का, उन्हें देखने का, उन्हें टच करने का बहुत मन करेगा। और ये उनके साथ भी हो रहा है। तो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं मिरर कर रही हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे नंबर 786 और 1111। और फिर यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग लग रहा है कि लॉर्ड बुद्धा या किसी तरीके से ग्रीन तारा मंत्र का चैंटिंग करते हैं या मेडिटेट करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको लॉर्ड बुद्धा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, कुछ लोगों के साथ, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये वाला जो एनर्जी है वो बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं प्रॉमिस के, वादे के। टैरो में ना बहुत सारे अलग अलग एनर्जी के अलग अलग कार्ड्स होते हैं और बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी टैरो रीडिंग्स आप सुनते हो। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है, जो कि गलत नहीं है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवाना हो तो किसी प्रोफेशनल से ही अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवाएं। बहुत लोग यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं और तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मेरे रिलेशन में ये प्रॉब्लम है तो मुझे यही करना चाहिए। ऐसा कभी ना करें। कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी आती है और ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग नए हैं, जिनको टैरो का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी अनुभव नहीं है और पता भी नहीं है कि टैरो कार्ड्स कैसे काम करते हैं। गाइस, आप लोग अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते हो। फटाफट से लाइक दे दो वीडियो को, कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लो
और आज आपने कमेंट करके कमेंट सेक्शन में 555 एंजल नंबर लिखना है। 555, 3 बार 5 5 और 5 लिखें। इससे आपकी कम्युनिकेशन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, नए साइकिल जो आपके रिश्ते में आना चाहिए, कुछ नया स्टार्ट होना चाहिए, उसकी एनर्जी को आप क्लेम करोगे और मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते, आप लोगों की टैरो कार्ड्स के साथ जो एनर्जी है वो कनेक्ट नहीं कर पाती, और फिर आप लोग भी परेशान होते हो कि रीडिंग में तो ये आ रहा था लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आए हैं। उन लोगों के पार्टनर के जो आपके साथ शायद ब्रेकअप कर गए हैं या आपको गोस्ट कर गए हैं, अचानक गायब हो गए हैं ज़िंदगी से, ना फ़ोन कर रहे हैं, ना मैसेज आ रहा है, ना आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जब से आपके पर्सन गायब हुए हैं तब से आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क, वो भी बहुत बड़ा छोड़ गए हैं, एक प्रश्न चिन्ह छोड़ गए हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण मेरे पर्सन मुझसे दूर हुए। तो आप वो रीज़न जानना चाहते हो, लेकिन मुझे अभी भी इस पर्सन की एनर्जी में कोई हलचल नज़र नहीं आ रही, यानी कि वो आपके लिए कोई भी बहुत बड़ा चेंज लाने का नहीं सोच रहे। ऐसा उनको लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहेंगे आपकी लाइफ में लौट आएंगे। तो उनको अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आज भी उतना ही भरोसा है जैसा वो पहले अपने ऊपर भरोसा रखते थे। तो जिनका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होकर कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, जो कि 1 साल का टाइम है, वो निकल गया है, तो आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करो, चेज़ मत करो। बहुत लोग ना चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं कि अब तो 1 साल हो गया या अब तो 6 महीने हो गए, बात नहीं हुई तो रिलेशन हो गया ख़त्म। लेकिन कई बार ऐसे रिश्ते भी मैंने ठीक होते हुए देखे हैं जिनमें 2-2 साल तक, 3-3 साल तक बात नहीं होती, और फिर वो जब मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं और मैं उन्हें बोलती हूँ कि ये पर्सन तो अभी आ ही रहे हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे। तो गाइज़, हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। अगर आप टाइम पे कंसल्टेशंस लेते हो, रेमेडीज़ करवाते हो, रिचुअल्स करवाते हो, स्पेल्स करवाते हो, तो उसका रिज़ल्ट आता ही आता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शायद आपके ऊपर सीक्रेटली नज़र भी रख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की ऑनलाइन एनर्जी फील हो रही है, स्पाइंग वाली, कि किसी की चोरी चोरी जासूसी करना और उसे पता भी ना लगे कि हम उसके ऑनलाइन को चेक कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में लगता है कि ये पर्सन बहुत ही चालाक है, दिल से चाह रहे हैं कि आपके साथ इनका रिलेशन ठीक हो जाए, लेकिन कोशिश भी नहीं कर रहे और वेट भी कर रहे हैं। इनमें ईगो है हाई, बहुत हाई ईगो इनमें हो सकता है, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि इनको ज़िंदगी में प्यार मिले ना मिले, इनकी लाइफ बहुत खुश है, पर ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि इनके कार्ड्स मेरे सामने हैं और ये कार्ड्स इनकी सारी अंदरूनी बातों को, इनके गहरे सीक्रेट्स को उजागर कर रहे हैं। वैसे भी मैंने बहुत सारे पुराने वीडियोस बनाए हुए हैं हिडन फीलिंग्स पर, पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स पर। अगर आप सुनना चाहें तो वो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो है और उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिल जाएगा।
कुछ कार्ड्स यहाँ पर एक वियर्ड एनर्जी को शो कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, मैंने रीडिंग के शुरू में बोला था कि द डेविल का कार्ड आया है, जो कि टारो में मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड जब भी आता है बहुत नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिसिटी और किसी एडिक्शन को भी दिखाता है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचकर ड्रिंक वगैरह करते हों, अल्कोहल लेते हों या एक्सेसिवली स्मोकिंग करते हों, और भी उनको कोई एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरह की कोई लत हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि अगर उनका रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा तो वो बहुत सारे उपायों के वीडियोस देखेंगे या अलग अलग चैनल्स पे टारो कार्ड रीडिंग्स को सुनेंगे, तो उनको भी एक लत सी लग जाती है कि डेली दिन में या रात में कई सारे वीडियोस को सुनते ही रहना है। तो हो सकता है कि पर्सन के अंदर आपके बारे में अभी कुछ दिनों से ये एनर्जी एकदम बढ़ गई है, और ये एनर्जी अगले महीने का जो पोर्टल खुलेगा उसके आसपास भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उस टाइम भी कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन होने के 90% चांस बन रहे हैं। फिर यहाँ पे कलर्स आए हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कलर थेरेपी यूज़ करके अपनी हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर है और ग्रीन कलर है और येलो कलर है। ये तीन कलर मुझे यहाँ बहुत ही प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, और इन तीनों कलर्स को आप अगले 11 दिनों तक डेली यूज़ करें, चाहे आप सुबह यूज़ करें, दोपहर को करें या शाम को करें या रात को करें। ये कलर्स आप अपने खाने पीने की वस्तुओं में शामिल कर सकते हैं, यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन कलर्स के खा सकते हो, इन कलर्स के कपड़े पहन सकते हो, इन कलर्स के डेकोरेटिव आइटम्स को अपने रूम में सजा सकते हो, बेडशीट लगा सकते हो, कर्टन लगा सकते हो, पिलो कवर्स लगा सकते हो, हैंकी के रूप में भी ये कलर आप यूज़ कर सकते हो। और जिन्हें डाउट आता हो कि हमें कलर नहीं यूज़ करना, तो आप इन्हें डोनेशन में दे सकते हो, किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी गरीब को, किसी भी बेसहारा को। फिर यहाँ पे आता है अगला कार्ड, जो है वो सेपरेशन को अभी भी दिखा रहा है। तो जिन लोगों के पार्टनर को सेपरेट हुए बहुत टाइम हो गया है, मैंने बताया है कि अगर 6 महीने निकल गए हैं या 8 महीने निकल गए हैं या 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आपको कम से कम नेक्स्ट मंथ का जो पोर्टल आ रहा है उसके आसपास तक अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, हैप्पी रहोगे, मैं जानती हूँ ये तीनों चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें दोस्तों को मिलना अच्छा नहीं लगता, हमें फैमिली के साथ ज़्यादा देर बैठना अच्छा नहीं लगता, हम सिर्फ अकेला रहना, अपने आप को आइसोलेशन में रखना पसंद करते हैं। और उस टाइम हमें कोई समझाने की कोशिश भी करे तो हमें लगता है कि सब हमसे गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि रीयूनियन होने वाला है, लेकिन ये रीयूनियन तभी होगा जब आप अगले महीने का जो पोर्टल आ रहा है तब तक डेली अपने आप को अफर्मेशंस बोलोगे कि मैं और मेरा रिलेशन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, मेरा मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत मजबूत है, हम दोनों में दिन ब दिन प्यार बढ़ता जा रहा है। तो ये अफर्मेशंस हैं, सिंपल से, चाहे तो आप इन्हें सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन। आप लिख सकते हो इंटरनेट पे अफर्मेशंस फॉर लव, और जो लोग सेल्फ लव नहीं करते वो लोग अफर्मेशंस
फॉर सेल्फ लव भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्टनर के चैनल्ड लव मैसेज पर। तो मुझे यहाँ पे जो चैनल्ड मैसेज आप लोगों के पर्सन के मिले हैं, उसमें सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, ज़िंदगी में एक ही तो सच्चा प्यार मिला था और तुमने भी साथ छोड़ दिया। तो ये पर्सन परेशान है कि अचानक ऐसा क्या हो गया आप दोनों के रिश्ते में, जिस वजह से पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनका साथ छोड़ दिया है, जबकि आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। आप तो आज भी इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में उतना ही प्यार, उतनी ही रिस्पेक्ट और लव देना चाहते हो, बट शायद आपका पर्सन एफर्ट डालने में बहुत देर कर चुका है। तो ये रीडिंग किसी भी इंसान के लिए हो सकती है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी और सेम जेंडर रिलेशन वालों के लिए भी। फिर अगला चैनल मैसेज है, तुम जिस तरीके से मुझे देखती हो उन नज़रों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई एम मिसिंग यू बैडली। ये मैसेज डेफिनेटली उन लोगों के पार्टनर का है जो आपको लेकर ये फील करते हैं कि आपकी आँखें या आपका जो देखने का तरीका है वो शायद इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल है। कुछ यादें होती हैं जिन्हें हम ज़िंदगी भर भूल नहीं पाते, ऐसी यादें, ऐसे पल, ऐसा टाइम। तो ये इंसान करंटली जो फील कर रहे हैं वो यही है कि उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि आप उनकी ज़िंदगी में जब आए हो, जिस तरीके से आप उन्हें देखते थे, शायद आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं। कुछ लोगों की आंखें होती हैं ऐसी जिन्हें देखकर हम फील कर पाते हैं कि इसके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। और आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी आईज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और आपकी आंखें उनको आपके फेशियल फीचर में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। और हो सकता है कि इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, या फिर आपका देखने का तरीका बहुत अलग है। अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी अगला चैनल्ड मैसेज है, कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, ना तुम्हें दूर जाने दूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। तो ये मैसेज है आपके पर्सन का कि वो आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। और मुझे भी फील हो रहा है कि इस इंसान को शायद प्यार, दोस्ती और रिश्तों को कैसे निभाया जाता है इतनी गहराई से दिल में किसी ने टच नहीं किया। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे ज़रूर आते हैं जिनकी छाप हमारे दिल और दिमाग में छा जाती है, तो आप उन्हीं में से एक हो। अब कितनी जल्दी कितने लोगों का रिलेशन ठीक होगा, ये सबके लिए डिफरेंट तरीके से रेजोनेट होगा। सब लोग ये ना सोचें कि अगर हमें बताया गया है कि अगले महीने का जो पोर्टल खुलेगा या न्यू मून आएगा या फुल मून आएगा तो सभी का तभी रिलेशन ठीक हो जाएगा। ऐसी एनर्जी बनती है कि उस टाइम पॉजिटिविटी और एक डिफरेंट एटीट्यूड में लोग आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी कभी भी सेम नहीं रहती एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं चेंज को और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के अंदर ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो,
कि मैं इस पर्सन से मूव ऑन करूं, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया है, मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया है, और मैं इस रिलेशन को कितना टाइम अपने सर पे एक बोझ की तरह लेकर चलूँगी या चलूँगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारे एफ़र्ट्स डाले, ट्राई किया, पर्सन को कई बार अप्रोच किया, पर्सन से कई बार सॉरी बोला, जबकि गलती उनकी होती थी, लेकिन आप अपनी तरफ से सॉरी बोल देते थे कि चलो मामला रफ़ा दफ़ा करें। तो ये सारी बातें अब उनको गहराई से समझ आ रही हैं, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि कोविड के टाइम से अप एंड डाउन चल रही हैं। जब ये पैंडमिक का फेज़ पूरे संसार को हिट किया था, उस टाइम मेजर जो ट्रांजिट हुए थे कार्मिक प्लैनेट्स के, साउथ नोड, नॉर्थ नोड, वहाँ से एक बहुत बड़ा मेजर एनर्जी शिफ्ट हुआ है। और खैर ये थोड़ी एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम्स हैं, और एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से मैं कई चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि टैरो में भी एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी कार्ड्स आते हैं, काफ़ी एनर्जी आती है, लेकिन अगर टैरो कार्ड रीडर उन एनर्जीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पाता या कर पाती, तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी टैरो से बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको राइट गाइडेंस चाहिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, अपने जीवन में आप फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हो कि मेरा रिलेशन कहाँ बढ़ेगा, क्या होगा, क्या हमारी शादी हो पाएगी, क्या हमारे फैमिली वाले मान जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में होंगे। तो हर इंसान का केस डिफरेंट है, और हर इंसान को एक ही वीडियो में बहुत डिटेल के साथ जानकारी देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग गाइस अपनी कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आप लोगों की कंसल्टेशन जो होगी वो पेड होगी, और मैं फ्री ऑफ चार्ज रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। मेरी कंसल्टेशंस पेड हैं, और मैं बहुत ही डिटेल में आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी मुझसे कंसल्टेशन लेने की जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होगी, आप उसे चेकआउट कर लें। अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज पर। तुम्हारे दोस्त मुझे तुम्हारे बारे में कुछ और ही बोलते थे, लेकिन तुम कुछ और ही निकले, ऐसा क्यों है? वाओ, हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त हों आपके जो भड़काते हों आपके खिलाफ। इनको ज़रूरी नहीं है सब लोगों के फ्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो बीच में नहीं चाहते कि दो लोगों का रिश्ता सही हो। हमें कह देंगे कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन दूसरे को कान भरेंगे। तो ऐसे कुछ छुपे हुए टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, जो बोलते हों कि हम तुम्हें तुम्हारे पर्सन से मिलाएंगे, तुम्हारे रिलेशन को ठीक करेंगे, लेकिन अंदर से इरादे उनके सही नहीं हैं। तो ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स से आपको किनारा करना है। आपके पर्सन धीरे धीरे उनकी असलियत जान रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि कौन सच है कौन गलत है। बाकी आज की रीडिंग में जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं वो मुझे गाइस सारे ही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ अर्थ एलिमेंट भी है, फायर भी है, एयर भी है, और वाटर एलिमेंट भी है। तो राशियाँ तो सारी हैं, और जिनको राशियों का ज्ञान नहीं है या बिल्कुल भी नहीं पता कि ज़ोडिएक साइन मेरे पार्टनर के क्या हैं, उनको भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग जो है जनरल है। तो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। जो मेन फोकस होता है पूरी रीडिंग का कि उसकी एनर्जी क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग दी जा रही है, और फ्यूचर में आउटकम क्या निकलेगा आप दोनों के रिलेशन का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकलती हैं, नाम का लेटर या उनकी जन्म की तारीख या उनका ज़ोडिएक साइन, वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे तो पर्सन के अंदर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग
मैग्नेटिक पुल भी फील हो रहा है, जैसे एक चुंबक नहीं होता, लोहे के पास चुंबक को रख दो तो लोहा तुरंत चुंबक से चिपक जाता है, बस उनको ऐसी आपकी एनर्जी लगती है। कई बार वो बहुत आपको इग्नोर करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, ठंडा बर्ताव दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग और उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपके डाउट्स को कुछ हद तक कम तो ज़रूर किया होगा। और अगर इस रीडिंग ने आपकी मदद की है पार्टनर की एनर्जी को जानने में, उनका नेक्स्ट एक्शन को जानने में, और उनकी फीलिंग्स आपके लिए करंटली क्या हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना। कमेंट करने के लिए 555 कमेंट सेक्शन में लिखना है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका कोई भी टॉपिक हो जिसे आप दोबारा सुनना चाहते हो या नया कोई टॉपिक डालना चाहते हो कमेंट में, तो आप वो भी डाल सकते हो। फ़िलहाल मैं लूँगी आप लोगों से विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।